नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आखिरकार पीएमओ से न्यायपालिका की फाइल खुली है और सीईए यानी कि न्याय पीएमओ के अंदर से सीए ने सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश के कोर्टों के सबूत सौंपे हैं। कौन से सबूत? जो सौंपने के बाद जज साहब गुस्से से तिलमिला गए। आपने कहावत सुनी होगी, सच कड़वा होता है। और यही कड़वा जब पीएमओ की तरफ से अंदर से आवाज आई न्यायपालिका के लिए, तो साहब जज को गुस्सा होना, तिलमिलाना तो साहब बनता ही था। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, जहां आज हमारे देश की न्यायपालिका जो कि एक्सपोज हुई है। और ये सबसे पहले हम दिखाएंगे आखिरकार यहां पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो इकोनॉमिकल जो है ऑफिसर है, उन्होंने क्या खुलासा किया। आज हम ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो भारत के भविष्य को सीधे प्रभावित कर रहा है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल के हाल ही के एक महत्वपूर्ण जो बयान दिया था, उस बयान के बारे में शायद आपने सुना होगा। और उस बयान को लेकर के उनके खिलाफ अवमानना से लेकर बहुत सारी चीजों का बोलबाला चल चुका, पूरी तरह से ट्रेंड चलाया गया कि भाई ये कैसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। लेकिन अब उस महत्वपूर्ण बयान से एक कदम आगे आ गया, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रिटायर्ड वो सामने आ गए। तो साहब संजीव सालियन ने साफ कहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा था कि न्यायिक व्यवस्था विकसित भारत के लक्ष्य के सबसे बड़ी बाधा बन रही है। अब इस बयान को, जी हां, संजीव सालियान के बयान को, क्या आपको लगता है उनका कहना कि न्यायिक व्यवस्था विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे बड़ी बाधा बन रही है? आपको लगता नहीं कि ये लाइन हमारे देश की न्यायपालिका के लिए सही है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हां ये लाइन सही है। क्योंकि अगर आप में से वो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के चक्कर काटते हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं पूरा बीत जाता है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म हो जाती है, लेकिन उनका केस नहीं खत्म होता है। और इसी को लेकर के अब जब पीएमओ की आंतरिक आवाज उठी है, तो साहब बवाल तो होना तय ही था। यह बयान न केवल एक आलोचना है, बल्कि यह एक सकारात्मक आह्वान भी है। एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा कर रही है जो तेजी से सुधारों की दिशा में बढ़ सके। सान्याल जी का एक कथन जनरल काउंसिल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में दिया गया था, जहां उन्होंने न्यायपालिका की कार्य प्रणाली, भाषा और प्रक्रियाओं पर विचार पूर्वक कहने के विचारपूर्ण टिप्पणी की बात कही थी। उन्होंने कहा कि न्यायिक व्यवस्था और कानूनी ढांचा, विशेषकर न्यायपालिका, विकसित भारत बनने और तेजी से आगे बढ़ने की दिशा में सबसे बड़ी बाधा है। यह सब ना तो आक्षेप है और ना ही व्यक्तिगत हमला, बल्कि एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से निकला विश्लेषण है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के लिए आवश्यक सुधारों पर केंद्रित है। सान्याल जी की यह टिप्पणी सकारात्मक इसलिए है क्योंकि यह न्यायपालिका को एक जीवंत संस्था के रूप में देखती है, जो सुधारों से और मजबूत हो सकती है। उन्होंने अदालती छुट्टियों पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि न्यायपालिका एक सार्वजनिक सेवा है और डॉक्टरों की तरह अस्पताल बंद करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने माय लॉर्ड को प्रेयर जैसे शब्दों को औपनिवेशिक अवशेष बताते हुए इन्होंने आधुनिक संदर्भ में उसे अनुपयुक्त ठहराया। आप खुद सोचिए कि आप जाते हो और किसी से कहते हो माय लॉर्ड, अरे भाई भगवान हो आप भगवान बने बैठे हो। बुरा मत मानिए जज साहब लोग, आपको जो कहा जा रहा है ये आप पर टिप्पणी हो सकती है। अगर आप पर कोई टिप्पणी की जाए तो इसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं कहते हैं। आपके द्वारा दिया गया फैसला अगर कोई उसको लेकर के नहीं मानता है, उसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहते हैं। ऐसे में आप मतलब में से कई लोग सामने आएंगे, कहेंगे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, तो कतई नहीं है। क्योंकि माय लॉर्ड अपने आप को इतना ऊंचा समझते हैं।
ये तो अगर बात करें तो विधिक पेशे की बात करें तो मध्ययुगीन गिल्ड की संज्ञा को देकर साफ तौर पर वकीलों को श्रेणी कर कहीं प्रथा की चिंता जताई है, जो नई प्रतिभाओं के प्रवेश को बाधित करती है। ये सभी बिंदु एक तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा यहां पर संजीव सान्याल ने कि न्यायिक प्रक्रिया को कुशल, समावेशी और विकास उन्मुख बनाना है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने भी इस प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ऐसी टिप्पणियां अदालतों के कामकाज की समझ की कमी दर्शाती है। लेकिन सान्याल जी का उद्देश्य बहस छेड़ना था, ना कि विवाद। यह बहस जो है भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह हमें उन तथ्यों की ओर ले जाता है जो वर्षों से दबे हुए हैं। हम उन तथ्यों पर अगर रोशनी डालें तो न्यायिक विलंब कैसे भारत के और सामाजिक विकास के प्रभावित कर रहे हैं। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एनजे जो है डीजी के अनुसार सितंबर 2025 तक देश भर के अदालतों में 5.34 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इसमें जिला और अधीनस्थ अदालतों में 4.7 करोड़ ट्रायल शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में ही 88,000 से अधिक मामले लंबे समय से अटके पड़े हुए हैं, जो जुलाई 2025 में 87,115 से बढ़कर 88,047 हो गए। ये आंकड़े केवल संख्या नहीं है, ये लाखों नागरिकों की जिंदगियां हैं जो न्याय की प्रतीक्षा के में ठहर गई हैं। उच्च न्यायालय में 63 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और अधीनस्थ अदालतों में 4.6 करोड़ को पार कर चुकी हैं। ऐसे में औसतन एक मामले का निपटारा 9 साल ले लेता है, जो 2025 की प्रोजेक्शंस के अनुसार और बढ़ सकता है। यह विलंब आर्थिक रूप से कितना महंगा पड़ रहा है, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार न्यायिक विलंब भारत में जीडीपी का लगभग 5% से यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा रहा है। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंकिंग की में न्यायिक दक्षता एक प्रमुख बाधा के रूप में उभरी थी और 2025 तक स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। व्यवसायिक विवादों का समाधान न होने से अनुबंध प्रवर्तन प्रभावित होता है, जो निवेशकों का विश्वास कम करता है। उदाहरण स्वरूप दिवालिया प्रक्रियाओं में देरी से कंपनियां हैं वर्षों तक अटकी रहती हैं, जिसे रोजगार सृजन रुक जाता है। एक रिसर्च पेपर जस्टिस डिलेड प्रॉस्पेरिटी डिनाइड में विस्तार से विश्लेषण किया गया है कि कैसे अदालती बैकलॉग आर्थिक विकास को बाधित कर रहे हैं। यह पेपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बैकलॉग पर गहन अध्ययन करता है और निष्कर्ष निकालता है कि यदि मामले समय पर निपटाए जाएं तो भारत का विकास दर 1 से 2% बढ़ सकता है। समझिएगा, भारत की विकास दर में ये आड़े आ रहे हैं, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर प्रभाव देखे अगर तो चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, 8 वर्षों तक अदालती चुनौतियों में उलझा रहा था। अब समझिए, 8 वर्षों तक जो दुनिया में कहीं ना कहीं पराक्रम हमारा लहराने से 8 वर्षों तक अदालती चुनौतियों में उलझा रहा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल के माध्यम से पर्यावरण चिंताओं पर सवाल उठे और सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ पैनल गठित किया। परिणाम स्वरूप प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी, समय सीमा बाधित हुई, जो जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को प्रभावित कर रही है। इस प्रकार मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट राजनीतिक और कानूनी विवादों में फंस गया, जहां भूमि अधिग्रहण पर अदालती स्टे ने कार्यों को विलंबित किया। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश हाईवे प्रोजेक्ट्स भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी के मुद्दों पर अटक जाते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से प्रोजेक्ट्स वर्षों पीछे ढकेल दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2022 में कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर स्टे लगाने में सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि जज तकनीकी मुद्दों के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। फिर भी 2025 तक भी पीआईएल का दुरुपयोग जारी है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स को बाधित करता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया हालिया संवैधानिक संरक्षण का प्रतीक है। विकास परियोजनाओं को अनावश्यक रूप से लंबाई खींच रही है। एक अन्य केस में
ओएनजीसी से संबंधित निर्माण विलंब का क्लासिक उदाहरण है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने देरी के कारण होने वाले नुकसान पर विचार किया। सड़क निर्माण में देरी से न केवल लागत बढ़ी है बल्कि आर्थिक हानि भी हुई है। इस तरह आवासीय प्रोजेक्ट्स में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन प्रक्रिया खुद बरसों ले चुकी थी। 2025 में एक बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में देरी पर कोर्ट ने 9% ब्याज और 25 लाख रुपए लमसम मुआवजा तय किया, लेकिन यह निर्णय आने तक हजारों परिवार प्रभावित हो चुके थे। ये तथ्य साफ करते हैं कि न्यायिक विलंब न केवल व्यक्तिगत पीड़ा बढ़ाता है बल्कि राष्ट्रीय विकास को भी रोकता है। सान्याल जी की टिप्पणी को सकारात्मक दृष्टि से देखें तो यह सुधारों का मार्ग प्रशस्त करती है। उन्होंने जोर दिया कि 20 से 25 वर्षों में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए न्यायिक दक्षता अनिवार्य है। एक वीडियो स्पीच में उन्होंने 99 में से एक समस्या का जिक्र किया, जहां 99% नियम सही है लेकिन 1% की वजह से पूरी प्रक्रिया अटक जाती है। यही दृष्टिकोण रचनात्मक है। यह न्यायपालिका को कमजोर नहीं बताता है बल्कि उसे मजबूत करने का उपाय सुझाता है। उदाहरण के लिए जजों की भर्ती में वृद्धि, डिजिटलीकरण और वैश्विक मानकों के अनुरूप जज जनसंख्या अनुपात सुधार। वर्तमान में भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर केवल 21 जज हैं, जबकि अमेरिका में 107 और ब्रिटेन में 50। यदि अनुपात सुधरे तो बैकलॉग कम होगा। न्यायपालिका सुधार आवश्यकता है। विकसित भारत के संदर्भ में स्पष्ट हो जाती है कि सरकार डिजिटल पहले जैसे ई कोर्ट्स और वर्चुअल हियरिंग करे। 2025 में तेजी से इसको अपनाया जा रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बाधा बनी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार नौकरशाही में विश्वास की कमी और न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम प्राथमिकता देरी का प्रमुख कारण है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि इंफ्रा न केवल न्यायपालिका देरी का मूल कारण है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि दोनों जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए कार्यपालिका को अधिक जजों की नियुक्ति, बेहतर सुविधाएं और डिजिटल टूल्स प्रदान करने चाहिए। एक लेख में कहा गया कि लचीली न्यायपालिका विकसित भारत को साकार करने की मदद करेगी। अगर गहराई से अगर देखें कैसे न्यायिक विलंब सामाजिक न्याय को प्रभावित करते हैं। 75% कैदी अंडर ट्रायल हैं, जो दुनिया में छठा सबसे ऊंचा अनुपात है। ये लोग निर्दोष साबित होने तक जेल में सड़ रहे हैं, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एक अध्ययन एक्सेस टू जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाया गया कि जजों की संख्या बढ़ाने से आर्थिक विकास तेज होगा। भारत में जेलों की स्थिति दयनीय है। ओवर क्राउडिंग और देरी से अपराध दर प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार हस्तक्षेप किया, लेकिन कार्यान्वयन धीमा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पर्यावरणीय मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप विकास को रोकता है। उदाहरण स्वरूप कई हाइड्रो पावर्स प्रोजेक्ट्स पर पर्यावरण पीआईएल के कारण स्टे लगे, जिससे ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ। मैंने आपको चेनाब ब्रिज का केस बता दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर 8 साल लग गए। अब इस तरह के प्रोजेक्ट्स, इस तरह की चीजें अगर आप समझ सकते हैं कि क्या है। आखिरकार पीएमओ से उठी आवाज सान्याल जी की भाषा सुधार की वकालत पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि प्रेयर जैसे शब्द मजाक जैसे लगते हैं, तो आधुनिक भारत की छवि में मेल नहीं खाते हैं। विकास सिंह जी इस विरासत बताया, लेकिन सहमति दी इसे चरणबद्ध तरीके से हटाया जा सकता है। यह सकारात्मक संवाद है। विधिक पेशे की गिल्ड जैसी संरचना नई वकीलों को बाहर रखती है, जो विविधता कम करती है। सुधारों में समावेशी व्यवस्था बनेगी। विकास के व्यापक संदर्भ में न्यायिक सुधार कहीं ना कहीं एससीओ जस्टिस एंड मिनिस्टर मीटिंग में चर्चित है। और भारत में इसको लेकर के बात करें तो भारत 2047 के तहत न्याय व्यवस्था का परिवर्तन शुरू करना चाहिए। चीजों को, बहुत सारी चीजों को बढ़ना चाहिए, जुडिशली रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें इनकी आवश्यकता है। अगर हम बहुत सारे उदाहरणों को देखें, पिछले कई प्रोजेक्ट्स को देखें, जहां प्रोजेक्ट्स के कारण अगर बात करें तो फैसलों के कारण प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी है। मैंने कई बार इसमें अब चीजों को दिखाया है। अब आप खुद सोचिए कि आखिरकार ये आंकड़े चीजें किस प्रकार से हमारे देश की विकास दर को घटा रही हैं, और ये बहुत बड़ी बाधा हमारे देश के लिए बना हुआ है। एनजेजी की डाटा भी पता चलता है कि महिलाओं के मामले में काफी अधिक देरी है। असमानता बढ़ता है महिलाओं में भी देखा जाए।
मतलब हर चीज को लेके। तो सान्याल जी का जो बयान है वो बहस प्रेरित कर रहा है। एक्स पर कई पोस्ट सहमति जता रहे हैं। जैसे एक वकील ने कहा कि मिरर होल्डिंग है, रेटिंग पर चर्चा सुधार जायज रहेगा, और जैसे रिटायरमेंट के बाद राजनीति पर प्रतिबंध हो, सुधार के रास्ते की बात करें, जजों की भर्ती बढ़ाई जाए, डिजिटलीकरण तेज किया जाए, वैकल्पिक विवाद समाधान का बढ़ावा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर स्टे सतर्कता से लगाया जाए। तो ये सारी चीजें हम आपके सामने हैं। सान्याल जी की बातें सकारात्मक है और हिंदुस्तान के विकास के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन सबके बीच में पूर्व जज जिन्होंने साफ कह रहे हैं कि ये सान्याल जी की बातों से कतई सहमत नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सान्याल जी कह रहे हैं वो कतई भी चीजें वो नहीं मानते इस चीज को लेकर, जो रिटायर्ड हो चुके हैं इस वक्त। सोचिए, मुझे लगता है कि इस तरह की मैंने इसलिए बात करा कि भाई जज साहब तिलमिलाए, क्योंकि जहां आप प्रैक्टिकल जब हम बातें करते हैं, यानी जिस चीज का आउटकम आपको दिख रहा है प्रैक्टिकल तरीके से, आप सिर्फ बातें कहिए कि मुझे मिलॉर्ड कहिए, मिलॉर्ड कहिए, मिलॉर्ड कहिए, माई लॉर्ड कहिए। अब माई लॉर्ड कह रहे हो, किसी फर्क नहीं पड़ता माई लॉर्ड से, लेकिन माई लॉर्ड कहते वक्त एक व्यक्ति जो नीचे खड़ा अधला सा व्यक्ति है, उसकी मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल बात करें क्या होती है कि अरे मैं किसके सामने खड़ा हूं, उसके सामने वो डरता है कि माई लॉर्ड है, अरे इनको तो बड़े से बड़े एसपी डीएम जो भी आते हैं माई लॉर्ड कह के वो करते हैं। तो आखिर एक आम आदमी क्या सोचता होगा? आपको लगता है ना कि माई लॉर्ड से क्या फर्क पड़ता है, भाई माई लॉर्ड ही तो कहते हैं, लेकिन सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश के जो न्यायपालिका के बैठे लोग हैं, कम से कम अपने आप को भगवान ना समझे, बस इतना ही कहना है, क्योंकि माई लॉर्ड अपने आप को भगवान कहलाना शायद बंद करना चाहिए। और ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है, क्योंकि किसी को क्या बुलाया जा रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कतई भी नहीं होना चाहिए। अब आपकी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।